आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है टॉप 5 स्क्रैप इंपोर्टर कंट्रीज कौन कौन सी है। इसके विषय में हम सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर स्क्रैप नहीं आएगा तो फ्रेश मेटल कैसे बनेगा, फ्रेश पेपर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है और वही रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ स्क्रैप से भी ज़्यादा रॉ डायमंड इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। अगर आप काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को, आपको पता है आजकल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। चाहे वो आप इंपोर्ट करो चाहे आप एक्सपोर्ट करो, गवर्नमेंट उस चीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको बेनिफिट दे रही है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं आज हम बात करने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में, बट हमने कुछ टॉपिक डिसाइड करे, उस पर हम डिटेल जवाब करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, लेवल पे लेके जाना, तो हमारे बीच आ चुके हैं स्पेशल डिस्कस करने के लिए डॉक्टर शिव गुप्ता किंकर सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और सारी कंट्रीज में ऑलमोस्ट घूम चुके हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार है। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है टॉप 5 स्क्रैप इंपोर्टर कंट्रीज कौन कौन सी है। इसके विषय में हम सारी डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, ताकि ये वीडियो आपके पास बार बार आ सके और उसमें आप पूरा डीप डिटेल पूछ सको। चलिए बात करते हैं, इंडिया दुनिया का टॉप स्क्रैप इंपोर्टर में कहां स्टैंड करता है। देखिए, स्क्रैप में इंडिया पहले और दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, किसी में पहले पर है, किसी में दूसरे पर है। ठीक है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। जो हम बार बार स्क्रैप की बात इसलिए करते हैं कि जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं उनको बेचने की दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी तो जेब भर ही रहे हैं इंपोर्टर, लेकिन वो देश का भी भला कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज वो इंपोर्ट कर रहे हैं जिसकी देश में कमी है। ठीक है, और रॉ मटेरियल है। ठीक है, कोई सजावटी चीज नहीं है, कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है। ठीक है, अगर स्क्रैप नहीं आएगा तो फ्रेश मेटल कैसे बनेगा, फ्रेश पेपर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है और वही रहने वाली है। सर, अगला मेरा सवाल आता है, आज की डेट में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्री कौन कौन सी है। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, लिस्ट तो आपकी निकल ही आएगी। देखिए, अगर लिस्ट की बात करें तो 2 तरह के कंट्रीज़ हैं। एक तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, अब पहले 5 में आप लेंगे तो यूरोप के ही 5 आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं 5 से भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में अमेरिका और जैसे जर्मनी और एशिया के जापान। ठीक है, और दूसरे कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जर्मनी, बेल्जियम है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। तो ये हो गए। और दूसरे वो कंट्रीज़ हैं जो अभी उतने डेवलप्ड नहीं हैं। ठीक है, हम उनको अंडर डेवलप नहीं कहते हैं, लेकिन वहाँ भी तो स्क्रैप निकलता है, लेकिन वो उसको प्रोसेस करने की वहाँ फैसिलिटी नहीं है। तो वो स्क्रैप भी इंडिया आता है। फॉर एग्जांपल पूरे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहीं से आता है। बिल्कुल ठीक है, और गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड में शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ से स्क्रैप इंडिया आता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं। देखिए, अगर आपको भी स्क्रैप का काम करना है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट एक्चुअल में नॉलेजेबल होने वाली है। अब नॉलेजेबल मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप चाहते हैं कोई भी अदर आइटम करना, बट आपको सर ये बताइए, आप स्क्रैप पे ही क्यों फोकस करते हैं। देखिए, ऐसा है, ऐसे तो बहुत सारी आइटम है, हजारों आइटम है। जी, लेकिन कहीं तो हमें कुछ तो बताना, हम ये नहीं कह सकते सब आइटम कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ स्क्रैप से भी ज़्यादा रॉ डायमंड इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, रॉ डायमंड का क्या होता है, यहाँ कटिंग एंड पॉलिशिंग के बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं। ठीक है, तो उससे वो नया बिल्कुल फ्रेश डायमंड बन जाता है। ठीक है, छोटे छोटे डायमंड, बड़े बड़े डायमंड। जी। तो वो, लेकिन उसको करने के लिए करोड़ों रुपये चाहिए। एक जान पहचान चाहिए। कम, अब 10 साल तो आपको पहचानने में लग जाएंगे ये कांच है या ये हीरा है। तो हमने स्क्रैप पर इसलिए जोर दिया, एक आम व्यक्ति कर सकता है
और अपने देश की एक ज़रूरत है। डायमंड अगर नहीं आएगा तो काम चल जाएगा, बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा। एक्सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मेटल नहीं आएगा या पेपर नहीं आएगा तो हमारी फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, हम पैकिंग कैसे करेंगे, पैकिंग मटेरियल कहाँ से आएगा। तो ये इसलिए हमने स्क्रैप पर ज़्यादा जोर दिया है। एक आम व्यक्ति कर सकता है, 5-7 लाख रुपए से भी कर सकता है। अगर सर आपने आम व्यक्ति की बात करी है, तो आम व्यक्ति में एक नॉर्मल ऑन एन एवरेज इंसान जिसके पास 2-4 लाख रुपए पड़े होते हैं, वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है जी। बट कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम ये आती है वो शुरुआत कहाँ से करे। तो शुरुआत तो अपन आगे बात करेंगे, बट स्क्रैप में आपने सारा डिटेल बताई। बट स्क्रैप में अगर कोई अपन 5 ऐसे प्रोडक्ट जो कि 2-4 लाख रुपए से काम चालू हो सकता है, वो एक बारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बताएं। देखिए, एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट है, वो है जिसको हम OCC बोलते हैं, ओल्ड कॉरुगेटेड कार्टून जिसे एग्जैक्टली, ठीक है। ओल्ड कॉरुगेटेड कार्टून, ठीक है। कार्टून माने डिब्बा, ठीक है। ओल्ड माने पुराना, ठीक है। और कॉरुगेटेड जो होता है उसमें लहरें सी बनी रहती है, बिल्कुल, जिससे उसमें पुश आ जाता है। पुश आ जाता है और जो दबता नहीं वो हाँ, basically, तो ठीक है। वो ये जो पुराने, क्योंकि ये जहाँ भी पैकिंग जाएगी, बिना पैकिंग के तो कुछ भी नहीं जाता है। नहीं जाता है। पैकिंग जाएगी तो वो पैकिंग बाहर निकल जाएगी, उसका क्या होगा, कूड़े में जाएगी। लेकिन विदेशी लोग कुछ भी चीज़ कूड़े में नहीं डालते हैं, वो उसको सेग्रीगेट करके। मैं अमेरिका में रहा हूँ इतने साल, वहाँ 4 तरह की गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा इकट्ठा करने। ठीक है। कोई तो प्लास्टिक ले जाती है, कोई पेपर लेके जाती है, जी। कोई किचन का सामान लेके जाती है, और कोई और चीज़ें लेकर जाती है। तो ऐसे वो सेग्रीगेट करके, इसलिए विदेशों से इतना यहाँ आता है और हमें उसकी ज़रूरत है। यहाँ पेड़ों की कमी है, यहाँ मेटल की कमी है। बिल्कुल। तो हमें दोनों ही काम है, देश की भक्ति भी हो गई और अपनी जेब की भी पूर्ति हो गई। बहुत बढ़िया। अब ये चीज़ तो सर ने आपको बताई, बट आपको पता है अगर एक आम व्यक्ति अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा पता है आपको? उसको एग्जीक्यूट में ध्यान लगाना पड़ेगा। अब आप लोग सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो? आप लोग इधर उधर देखते हो, आप लोग कोर्स के चक्कर में कोर्स के जंगल में फंस जाते हो और आप कोर्स लेके आराम से बैठ जाते हो। अभी आप मोटिवेट हो, बाद में आप क्या होता है, आप उठा के कोर्स लेते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आप काम को स्टार्ट करने से पहले ही उसको बंद कर देते हो। कोर्स पढ़ने से ही बोर हो जाता है, वो कहता है अरे क्या सिर खपाना है, अपने जो नौकरी कर रहे हैं, जो थोड़ा मोड़ा बिजनेस कर रहे हैं वो करते रहे। यानी आपका जोश जो है पहले ही डाउन हो जाता है। इसमें कोर्स की कोई बात ही नहीं है, ये बिजनेस है, सिंपल बिजनेस है। हम जो सिखाते हैं 5% कोर्स कराते हैं, 95% रियल बिजनेस है। और करो और कमाओ, इसमें करने और कमाने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप 1 महीने में कमाना शुरू कर देते। बिल्कुल। तो कहने का मोटिव ये है, अगर आप काम को स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी काम हो, चाहे आप इंपोर्ट चाहे आप एक्सपोर्ट। सर ने लाइफ के 25 साल इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करा है जी, और उसके बाद सर इंपोर्ट में आए तो फिर सर ने देखा यार इंपोर्ट ज़्यादा इजी है और एक्सपोर्ट भी इजी था, बट क्या होता था कई कंडीशंस पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी एक्सपोर्ट में। तो फिर अब गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना चालू करा एक्सपोर्ट में। अब आप ये मत समझना आपको इंपोर्ट अच्छा या एक्सपोर्ट, सर दोनों चीज़ अपने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो बिना इन्वेस्टमेंट के तो आप कर सकते हो, वहीं अगर आपको इंपोर्ट करना है बिना इन्वेस्टमेंट के तो भी आप कर सकते हो। बट आपको उसके लिए क्या होनी चाहिए सर, एक बार ये बता दीजिए। कुछ भी करना हो उसके लिए चाहिए नॉलेज। बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते बस मैं सब कुछ जानता हूं, मैं शुरू कर रहा हूं। बिल्कुल। मैं बस मुझे पता लग जाए कौन है वहां, उसी में वो मारा जाता है। पता लग जाता है जो सोशल साइट्स हैं उनके थ्रू। रियल बिजनेस, एक भी बिजनेस जो है रियल बिजनेस, वो सोशल साइट पर नहीं है। बिल्कुल। और हम ये लोग ढूंढते हैं फ्री में एक कोई सोशल साइट, जब भरे पड़े हैं स्कैमर्स। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी सर ने स्पेशली कहा मैं सर को वीडियो के लिए कम से कम हफ्ते से बोल रहा हूँ, सर हमारे पास वीडियो का स्टॉक नहीं है, आप आएँ वीडियो बनाएं। सर को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। आज तो निकाला है टाइम। आज तो सर आपने टाइम निकाला है। तो एक बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं होता। आप रियल फैक्ट मानो, उसको ज़बरदस्ती अगर वीडियो बनानी है, डिजिटली आना है तो ज़बरदस्ती ही काम को करना होता है। वहीं अगर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे बात करने के, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप काम को करना चाहते हो, ये वीडियो उस मेंबर के पास भेजना जिन्होंने काम को आगे ले जाने के लिए वर्कआउट करा है, जिन्होंने सोचा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर 1% भी वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, डीप और डिटेल नॉलेज के लिए कुछ भी नहीं करना आपको,
बस आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, मैम को बोलना है मैम मेरे को जूम वेबिनार का लिंक दे दो, अशोक सर और आप पर्सनली मीटिंग करेंगे, फेस टू फेस, लाइव टू लाइव। तो अगर आप चाहते हैं और रेगुलर बेस पे ऐसी वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर 1% भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उस मेंबर के पास भेजना जिसको काम को स्टार्ट करना है। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी। नमस्कार।